इतना चला जाएगा जीपीएम में एक बस आ सकती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भोपाल में आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी 2-3 बातें जो प्रमुख हैं जिनके लिए आपके बीच में आया हूं आपसे करना चाहता हूं। भोपाल झीलों का शहर बोला जाता है, गहराई का शहर बोला जाता है, और गहराई नापने का काम शिक्षक कर्मचारी करता है। जनगणना कौन करता है? पोलियो कौन चलाता है? कौन पिलाता है? मिड डे कौन खिलाता है? मतगणना कौन कराता है? अरे जिस ईवीएम के दम पर तुम फूल रहे हो वो ईवीएम भी हमारा पीठासीन चलाता है। आप अपनी ताकत को समझो। जिस गुमान में चौहान साहब बैठे हैं राजमहल में, अगर हमारा पीठासीन थोड़ा घूम गया ना, समझ रहे हैं ना? अच्छा, एमपी के लोग समझदार खूब हैं। यूपी के लोगों ने जो पोस्टर बैनर का मैंने आह्वान किया, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 312 सीटों पर वोट फालोटियन जीता। 312 सीटों। हमारा जो प्राइमरी का सुदूर, वो छिंदवाड़ा, वो ग्वालियर, वो रीवा, वो संभाग का, उज्जैन संभाग का जो आदमी हमको फोन करता था, बंधु जी बताइए मैं पीठासीन बना हूं, मैं क्या करूं? हमके पीटो। पीठासीन क्या करेगा? और उस दिन माननीय मंत्री महोदय भी अगर हमारा पीठासीन नहीं चाहेगा तो उसके बूथ के अंदर नहीं जा सकते। और हमको लोग एमपी वाले भी तैयार हो रहे हैं क्या? तैयार हो रहे हैं क्या? लेकिन आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूं, इसमें अड़चन की हाजिर जाति आ जाती है। जाति, मेरी जात का विधायक सुन रहा है, मेरे क्षेत्र का है, मेरे धर्म का है, मेरा पड़ोसी है। थोड़ी देर के लिए यार, बुढ़ापे की राखी के लिए सब भूल जाना। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, तुम्हारे बोर्ड से वो पेंशनधारी हो जाएगा, तुम नहीं होगे, तुम नहीं होगे। लेकिन अगर तुमने हमारे हिसाब वाला वोट दे दिया तो उसकी भी बन जाएगी, भूतपूर्व हो जाएगा, और तुम्हारी भी बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को ना? लेकिन मैं इसके पहले इस चर्चा को जरूर करूंगा बड़े अदब और सम्मान के साथ, बड़े लिहाज में। आज ये भेल मैदान में आपको बैठने की जगह जो मिली है, ये कुर्सी और टेंट जो माइक मिला है, ये यूं ही नहीं मिल गया। भारत के आजाद लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा है। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये उन राजनेताओं को बताने का है। भगत सिंह चंद्रशेखर ने इतनी कुर्बानी की कि एक एक आदमी हिंदुस्तान का सत्ता से सवाल कर सके। और हम आपसे पूछने आए हमारी बुढ़ापे की लाठी का, तो आप कहते परमिशन नहीं देंगे। यही लोकतंत्र के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी दी थी। इसी के लिए मुझे बहुत शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि हाई कोर्ट के परमिशन के बाद ये शासन और प्रशासन आपको यहाँ बैठने का, इसका बदला, और हम भी बताएंगे, हम कलम के लोग हैं। अगर कलम चला दिए तो कई सत्ताएं से हिली है और गिरी है और चली गई है। आप हाई कोर्ट के परमिशन से हमें परमिशन दे रहे हैं। हम अपनी बात, हम कोई डकैत है? हम चंबल से कोई डकैत आए हैं? हम कोई आतंकवादी है? अरे हम साधारण से अध्यापक है, प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भारत का भविष्य बनाते हैं, हम वो हैं। और हमको आप रोक रहे हो और फिर आप कहते इतिहास पढ़ाओ, इतिहास में लोकतंत्र पढ़ाओ। क्या यही लोकतंत्र पढ़ाएंगे? यही लोकतंत्र पढ़ाएंगे? हम नागरिक शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और हम उसके टीचर भी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। लोकतंत्र हमको पढ़ाने की बात करते हो और हमारे लोकतंत्र कुठाराघात करते हो। यही सत्ता होती है। बहुत पीड़ा है मैं, लेकिन फिर भी परमान लहरी और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मैं जरूर करता हूं इनके संघर्ष, इनके जज्बात को। और इतना इस वक्त से जितना आपने एग्रीमेंट कराया है, ये नहीं, मैं पूछना चाहता हूं क्या राजनेताओं की रैली में ये एग्रीमेंट होता है क्या?
है, मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर फख्र है कि सबके अवरोधों के बाद भी आज आपको यहाँ हमको बैठने का मौका मिला। इसके बाद भी आपको धन्यवाद देता हूँ उन शासन प्रशासन बैठे हुए लोग जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ध्यान रखना इस आंदोलन की इतनी ऊंचाई पर मत जाने दो। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि जो वो परमिशन देने का काम करता है उसका भी मन था परमिशन मिल जाए, लेकिन कहता था ऊपर से आदेश से परमिशन ना दिया जाए। वो कहता वो आदमी क्योंकि हमारा एमपीएस का है तो चाहता है कि नहीं यार आप सही लड़ाई लड़ रहे हो, तो चाहता। तो मैं इस पूरी प्रक्रिया में माजी मंत्री जी भी आए हुए, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप जब भी संकट का समय है आपने साथ दिया। मैंने किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया नहीं, लेकिन हम अपना मन सजाए हैं, कोई भी आए मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी आ जाए, क्या दिक्कत है। पूरा प्रदेश का पढ़ा लिखा कर्मचारी इधर है, आप किधर हो। और सुना हुआ से विकास यात्रा निकल रही। विकास यात्रा कहेगा लोकतंत्र की हत्या करने का, इसी में विकास है। और ध्यान रखना, ये जो बैठा हुआ मास्टर है इसकी पैनी निगाह है, विकास इधर है कि उधर है। आपका विकास जहां होगा, हमारा विकास ओपीएस है, सही है। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं शासन प्रशासन के लोगों ने जहां को चेता। तमाम एलआई के लोग घूम रहे हैं, शासन में तमाम लोग आते हैं, विजय बंधु को एक एक चीज कवर की जाती है। ये गए थे बीजेपी कार्यालय, इनको दिखाया गया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला। अरे मैंने क्या बोला, हमने कहा पुरानी पेंशन दो, यही बोला और क्या बोला, इसी जगह क्या बोल रहा हूँ। हाँ, चुनाव में और बोलूंगा। अभी तक एक लाइन मुझे बार बार याद आती है कि फूल बनकर जो दिया, शॉर्टकट मात्र एक लाइन में मेरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे क्रांतिकारी साथी अभी उनका वक्तव्य बाकी है कि फूल बनकर जो दिया, हमारी 2007 में वेतन वृद्धि छीनी गई, हम चुप रहे, हम फूल बने। 2016 में छठा वेतनमान 10 साल का छीना गया जो 2006 में लागू होना था। बोलो साथियों, पूरे देश के अंदर 2006 में छठा वेतनमान लगा था, लेकिन हमको 10 साल विलंब से दिया गया, लेकिन हम चुप रहे। हमारी सारी व्यवस्थाएं छीनी गई, 20 साल की वरिष्ठता छीनी गई है। इसलिए यहां से एक संकल्प लेकर जाना साथियों कि फूल बनकर जो दिया वो मसीहा मसला गया, अब अपने को फूल नहीं बनना है। फूल बनकर जो दिया वो मसीहा मसला गया। अब एक एक पेंशन विहीन वरिष्ठता विहीन साथी को औलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और जो हक हमारा छीने उस वक्त आंखों से आंसू नहीं, सोले निकलना चाहिए, सोले निकलना चाहिए, सोले की सेवा होने के बाद IFMIS में ज्वाइनिंग डेट, विद्यालय वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट जुलाई 2018। बस यहीं से हमारी सारी वरिष्ठता का खेल जो है वो बिगड़ रहा है। जहां भी जाती है वरिष्ठता की बात तो जुलाई 2018 से जाती है। अभी हमारे मंत्रालय के प्रतिनिधि साथी ने कहा कि सारे आदेश मंत्रालय से बनते हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से अवगत कराया कि इतनी बड़ी विसंगति तो आप दूर कराइए। IFMIS में प्रथम नियुक्ति दिनांक 1998 कराइए हमारी। साथियों, जब पुरानी पेंशन, आप सोच लीजिए, जब पेंशन जैसी बड़ी लड़ाई कर्मचारी जगत में आज तक ऐसी कोई महत्वपूर्ण लड़ाई नहीं रही, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं रही पेंशन की। जब उस पेंशन की लड़ाई में हम सारे शिक्षक एक साथ हैं, तो क्या ये वरिष्ठता जैसी छोटी सी बात हम पूरी नहीं करा सकते? करा सकते हैं। हमारी जो पेंशन बहाल होगी वो वरिष्ठता के साथ बहाल होगी, और उसके लिए हमारा यही मंच, हमारे यही साथी पर्याप्त है।
इसके लिए ना हमको बटने की जरूरत है, ना कहीं और भटकने की जरूरत है। साथियों, आने वाला समय चुनाव का है और इस चुनाव के समय में हमें अपनी वोट की ताकत भी दिखाना है। और शिक्षक बराबर वोट की ताकत किसी की नहीं होती। अभी हमने जिनके 18-18 साल पूरे हुए हैं उनके नाम जुड़वाए हैं, सबको पता है। सबको पता है कि हमने नाम जुड़वाए हैं और जाने क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूं, समय अब आ गया है कि अपने घर में तख्तियां लगा ले, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अपनी अपनी गाड़ियों में स्टिकर लगवा ले, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। डीपी में लिखवा ले, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। यदि अधिकारी, यदि मंत्री हमारे घर, हमारे शहर में आते हैं तो पूरी सड़क भर दे, पेंशन नहीं तो